आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि अगर कोई अपशब्द बोल रहा है, अगर कोई आपको बुरा शब्द बोल रहा है, वहाँ पे मौन हो जाओ। और वो मौन ऐसा होना चाहिए ना कि उन्हें उस समय पे, उस गुस्से के समय पे जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन जब आपके आत्मसम्मान की बात हो तो वहाँ पे अपनी सफाई में कुछ शब्द रखो। वहाँ पे अपनी सफाई के लिए कुछ बोलना तो पड़ेगा ना, वरना आपके मौन को भी लोग गलत ही समझेंगे। ये समझेंगे कि तुम चुप हो यानी उस गलती को स्वीकार कर रहे हो, तुम चुप हो यानी मान रहे हो कि तुमसे वो गलती हुआ है, भले वो गलती तुमने नहीं किया है। यही बात होती है मौन रहने की। आप चुप रह सकते हो अगर कोई आपका अपमान कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक सीमा तक। उस सीमा का अगर वो उल्लंघन कर रहा है तो वो कोई भी हो, उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बार बार उसके मन में यही उत्पन्न होगा। इसका अपमान जितना भी करो, ये कुछ बोल थोड़े सकता है, ये तो मौन है। इसके मौन का, इसके चुप्पी का फायदा उठाते हैं और लोग उसे अपशब्द बोलते हैं हर जगह पे। पहले छोटी सीमा में उसका अपमान होता है, फिर वहाँ कोई सीमा नहीं होता जहाँ पे दोबारा उसका अपमान होता है। वो सीमा विहीन होता है और अपमान पे अपमान होता रहता है। अगर आप मौन हो तो लोग आपको उस शब्द में आंकने लगेंगे। वो सोचने लगेंगे कि हाँ, इसमें तो गलती है, ये गलत है, इसलिए गलतियों को स्वीकारने के लिए मौन रहता है। हाँ, आप मुस्कुरा सकते हो, लेकिन एक तय सीमा तक। उस सीमा का उल्लंघन अगर ईश्वर भी करे ना, तो उन्हें भी अपनी सफाई में जवाब तुम दो। उन्हें बताओ कि मैं गलत नहीं हूँ। उन्हें बताओ कि ये ज़बान जो मिली है अपने सत्यता को रखने के लिए मिली है, अपनी बातों को कहने के लिए मिली है। और जहाँ बड़े की सम्मान की बात होगी ना, वो कभी आपको इस तरह अपमानित नहीं करेगा कि आप उसके सम्मान पे हाथ डालो, आप उसके सम्मान को अपमान में बदलने की क्षमता रखो। वो कभी ऐसे शब्द नहीं बोलेगा। वो अगर बोलेगा भी, आपको समझाएगा तो एक तय सीमा तक। उस सीमा के बाद वो आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन अगर वो समझा रहा है, अगर आपको वो शब्द बुरे लग रहे हैं तो उसे समझो। थोड़े टाइम के लिए बुरे लगेंगे, लेकिन वही गलतियाँ अगर दुनिया के सामने करोगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। हर एक इंसान आपको समझाएगा नहीं, हर एक इंसान आपको बताएगा नहीं। दुनिया में लोग बहुत हैं हंसने के लिए, लेकिन समझाने के लिए, सलीका सिखाने के लिए बहुत कम लोग हैं। इसलिए उन लोगों को अपने हमेशा करीब रखो जो आपको हर चीज़ में एक अच्छी बात बताते हो, हर चीज़ में एक अच्छा ज्ञान देते हो। कहीं ना कहीं उनकी कमी आपके जीवन में हमेशा असफलता की ओर ले जाएगी। आपने सर्कस करने वालों को देखा होगा, वो अपना करतब दिखाते हैं लोगों को हंसने के लिए, लेकिन वो खुद जानते हैं कि वो अपने पेट को पालने के लिए लोगों को हंसा रहे हैं। उनका पेट भूखा है, उनका मन व्याकुल है, लेकिन वो काम कर रहे हैं क्योंकि लोग हंसे। लोग अपने मुस्कान की कीमत कुछ रुपए, चंद रुपए दे के आते हैं और वो कीमत उनका भूख मिटाता है। यही बात हो गई कि आप उस इंसान को नहीं जानते जिसका अपमान कर रहे हो, जिसे बुरे शब्द बोल रहे हो। वो किस हालात में है, वो क्या सोच रहा है, उसके विचार में क्या है, उसके साथ क्या गुजर रहा है, आप नहीं समझ सकते। एक तय सीमा तक अगर किसी का अपमान करना है तो करो, लेकिन अगर उसे महसूस हो रहा है कि उसका अपमान हो रहा है तो मत करो उसका अपमान, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका अच्छा मित्र ही क्यों ना हो। और जहाँ अपने शब्दों की सफाई देने की बात हुई, स्वयं की बातों को रखने की बात हुई, वहाँ किसी से डरना नहीं चाहिए। जहाँ डर गए वहाँ तुम सत्य कहाँ हो, वहाँ तो तुम स्वयं गलत हो, क्योंकि गलत के मन में ही डर जन्म लेता है। गलत ही तो डरता है, जो सच है वो कहाँ डरता है। थैंक यू गाइस।